साल 2050 चल रहा था। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब इंसान अपने विचार और यादें भी एक मशीन में डाल सकता था। हर जगह रोबोट दिखते थे, दुकानों में, स्कूलों में, अस्पतालों में और यहाँ तक कि घरों में भी। बात एक छोटे से शहर नवज्योति नगर की है, जहाँ एक 14 साल का होशियार लड़का आरव अपने पापा के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। आरव को पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करना और जोड़ तोड़ करना बहुत पसंद था। एक दिन आरव शहर की कबाड़ी मार्केट में गया। वहां उसे एक पुराना टूटा फूटा रोबोट पड़ा मिला। उसका एक हाथ गायब था, सिर टेढ़ा था और उसकी आंखें बुझी हुई थीं। बाकी लोग उसे कबाड़ मान रहे थे, लेकिन आरव को उसमें कुछ खास लगा। उसने रोबोट को बहुत सस्ते में खरीद लिया और अपने घर की वर्कशॉप में ले आया। आरव ने रोबोट को साफ किया, उसके सर्किट्स जोड़े, पावर सिस्टम बदला और कई दिन की मेहनत के बाद एक दिन टिक टिक ब्यूटिंग सिस्टम ऑन। रोबोट की आंखों में नीली रोशनी जल उठी। आरव खुशी से उछल पड़ा। मैंने इसे चालू कर दिया। रोबोट बहुत शांति से बैठा था। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और बोला, क्या तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया है? आरव चौंक गया। रोबोट की आवाज़ में मशीन जैसी ठंडक नहीं थी, उसमें मानो कोई भावना थी। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। रोबोट कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम डॉक्टर समर वर्मा था। मैं एक इंसान था। क्या? आरव ने आंखें फाड़ लीं। मैं एक वैज्ञानिक था। मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी आत्मा, अपनी यादें और अपना दिमाग इस रोबोट में डाल दिए थे। लेकिन कुछ गलत हो गया और मैं बंद हो गया। अब तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अगले कुछ दिनों में रोबोट ने आरव को अपनी पूरी कहानी सुनाई। समर वर्मा एक मशहूर वैज्ञानिक था जिसने मानसिक ट्रांसफ़र की तकनीक खोजी थी, यानी इंसान अपने दिमाग की सारी जानकारी मशीन में डाल सकता था। लेकिन इस प्रयोग को दुनिया ने खारिज कर दिया। लोग बोले, हम भगवान नहीं हैं जो अमर हो सकें। समर ने सबके खिलाफ जाकर खुद पर ही प्रयोग किया और तब वो इंसान से रोबोट बन गया। धीरे धीरे आरव और रोबोट में दोस्ती हो गई। आरव उसे समर अंकल कहकर बुलाने लगा। रोबोट ने उसे विज्ञान, कंप्यूटर और मशीनों की नई बातें सिखाईं। आरव बहुत तेज़ी से सीखने लगा। एक दिन समर अंकल ने कहा, आरव, मेरी एक अधूरी जिम्मेदारी है। एक खतरनाक वैज्ञानिक जरीन ने मेरी तकनीक चुरा कर बुरे कामों में इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। वो अब इंसानों के दिमाग को चिप से कंट्रोल करना चाहती है। हमें उसे रोकना होगा। आरव बोला, मैं तैयार हूँ। हम मिलकर उसे रोकेंगे। आरव और रोबोट ने एक प्लान बनाया। जरीन का अड्डा पहाड़ियों के नीचे एक गुप्त प्रयोगशाला में था। वहां जाना आसान नहीं था। रास्ते में लेज़र ट्रैप्स, सुरक्षात्मक रोबोट्स और इलेक्ट्रिक दीवारें थीं। समर अंकल ने अपने अंदर एक विशेष हैकिंग कोड डाला और बोला, अगर मैं उस सिस्टम से जुड़ सका तो मैं पूरे नेटवर्क को बंद कर सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे खुद को बलिदान देना पड़े। आरव डर गया। नहीं, आपने मुझे पढ़ाया, समझाया, माँ जैसा प्यार दिया। मैं आपको नहीं खो सकता। समर मुस्कुराया। आरव, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम अब वो बन गए हो जो मैं बनाना चाहता था। एक सच्चा इंसान जो विज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे। जब वे प्रयोगशाला में घुसे, जरीन को उनकी खबर लग चुकी थी। उसने कई रोबोट्स भेजे। समर अंकल ने उन्हें रोकते हुए आरव को कहा, जाओ, मेन सर्वर तक पहुंचो और ये पेन ड्राइव लगाओ। आरव भागा। उसने खुद को घायल कर लिया, लेकिन किसी तरह वह सर्वर तक पहुंचा। जैसे ही पेन ड्राइव लगाई, समर अंकल ने खुद को सिस्टम में प्लग कर लिया। सेल्फ ट्रांसफर इन प्रोग्रेस। फेयरवेल आरव। पूरा नेटवर्क बंद हो गया। जरीन भाग गई। सब रोबोट्स निष्क्रिय हो गए, लेकिन समर अंकल हमेशा के लिए मौन हो गए। आज भी आरव के कमरे में एक खाली रोबोट पड़ा है। वही पुराना शरीर, लेकिन अब उसमें रोशनी नहीं जलती। आरव हर रात उसे देखता है और कहता है, आप चले गए समर अंकल, लेकिन आप मुझे सिखा गए कि विज्ञान केवल खोज नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब आरव खुद वैज्ञानिक बन चुका है। वह बच्चों को रोबोटिक्स सिखाता है और समर अंकल की तरह एक सच्चा, भावनाओं वाला वैज्ञानिक बनने की कोशिश करता है। विज्ञान की शक्ति तब सबसे बड़ी होती है जब वह इंसानियत के साथ जुड़ी हो। रोबोट चाहे लोहे का हो, लेकिन अगर उसमें किसी का प्यार, ज्ञान और आत्मा हो तो वह भी इंसान बन सकता है। इस वीडियो को लाइक करो
और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। राधे राधे।